नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले। यात्रा में असम में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके विरोध में आज कांग्रेस देश भर के जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह करने जा रही है। कहां कहां किस तरह से हो रही है मौन सत्याग्रह, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम में व्यवधान उत्पन्न किए जाने के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह कर रही है। बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम बीजेपी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने और असम सरकार द्वारा रोकने के आरोप हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में मौन सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। यह मौन सत्याग्रह कांग्रेस की सभी जिला कमेटियों द्वारा जिला मुख्यालयों पर स्थित गांधी प्रतिमा पर किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको ये भी बात बताते चलें कि ये तो मौन सत्याग्रह करने की बात थी, गांधी प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह कांग्रेस द्वारा किए जाने की बात है। कई जगह हो भी रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां कई जगहों पर पुतले भी फूंके जा रहे हैं। यह कौन सा सत्याग्रह है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि एक बार और आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू है और आपको बताएं कि यह असम से होकर गुजर रही है और असम में असम सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया है। यह कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया और बीजेपी द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, हमले किए गए। इसके विरोध में आज जो है देश भर में कांग्रेस की जिला कमेटियां जो हैं वो मौन सत्याग्रह कर रही हैं जिला मुख्यालय के गांधी प्रतिमा के पास। आज हम यही देखने वाले हैं कि कहां कहां किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह से मौन सत्याग्रह कांग्रेस कर रही है। आज इस कार्यक्रम में यही हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ यानी कि रायपुर से जिज्ञासा चंद्र जुड़ चुकी हैं और देहरादून से सतीश कोठारी और अनूप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ये तीन संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और हम एक एक करके सबसे पहले जो है जायजा लेंगे कि कहां किस तरह से कांग्रेस मौन सत्याग्रह का आयोजन किया है और कहां किस तरह से यह मौन सत्याग्रह हो रहा है। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे जिज्ञासा चंद्र का, रायपुर छत्तीसगढ़। जिज्ञासा, हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो भी जिला कमेटियां हैं मौन सत्याग्रह कब से शुरू की हैं, कब तक करने का उनका इरादा है, क्या आयोजन है, विस्तार से बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बता दें कि जो मौन सत्याग्रह है वो कल शाम को शुरू हुआ था और कल शाम को इनकी जो मौन सत्याग्रह वो थोड़ी देर चलने के बाद आज सुबह भी जो है गांधी प्रतिमा जो राजधानी रायपुर के जो नगर पालिका निगम के पीछे जो गांधी मैदान है वहां पर भी इनका जो है मौन सत्याग्रह आज सुबह हुआ था। काफी बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो शामिल हुए थे। ये राहुल गांधी के साथ जो इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को जो प्रभावित करने का, उसमें बाधा डालने का जो काम किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए उनके विरोध प्रदर्शन में जो कांग्रेस के बड़े से बड़े कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे और मौन सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया है। उनका कहना है कि ये जो असम सरकार में हिमंता बिश्व शर्मा है ये उनकी तानाशाही, उन्होंने जो हिमंता बिश्व शर्मा पर जो है असम की सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हिमंता बिश्व शर्मा की तानाशाही, लेकिन इस तरह की तानाशाही नहीं चल सकते। ये राहुल गांधी का जो अलग से कार्यक्रम है ये उनके मन मर्जी से चलने वाली जो यात्रा है, न्याय यात्रा, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन अब जो न्याय यात्रा करे उसके विरोध में जो है कांग्रेस के जो राहुल गांधी उनके साथ जो जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह की हरकतें की जा रही है, जिन्हें रोका जा रहा है, जिस तरह उसका विरोध करने के लिए जो है बड़ी से बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता, कांग्रेस के दिग्गज जो नेता है वो भी इस जो है मौन सत्याग्रह में शामिल हुए थे। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सहित जिला प्रदेश अध्यक्ष रायपुर के जिला प्रदेश प्रमोद दुबे सहित कई तमाम नेता जो है इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने इस तरह से जो है हिमंता बिश्व शर्मा पर जो है तानाशाही का आरोप लगाया है। जिज्ञासा चंद्र, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अनूप मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं।
अनूप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है, किस तरह से इनका आयोजन हो रहा है, वहां पर कहाँ यह मौन सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा? कांग्रेस अजय राय के नेतृत्व में जो मौन सत्याग्रह चल रहा है, जिस तरीके से असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में खास करके जो है उनका द्वारा जो मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अजय राय के अलावा अन्य भी जो है कई कांग्रेसी नेता उसमें शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उन्होंने गठबंधन कह सकते हैं कि जो गठबंधन का हवाला देते हुए कहा कि महागठबंधन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और वो नहीं चाहती है कि कोई भी जो है दूसरी पार्टी आ पाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि 22 तारीख को भगवान रामलला आपके जो है मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे अपना एकाधिकार चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई अन्य धर्म के अन्य जो लोग हैं, पार्टी के लोग जो है दर्शन करने जाए। ये कहीं न कहीं जो है लोकतांत्रिक लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में एक बड़ी बात है कि महागठबंधन के जो साथी हैं अखिलेश यादव ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया है। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को जो दर्शन करने के लिए रोका गया है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा अधर्म है और मंदिर जाने से रोकना बहुत बड़ा अधर्म है और भारतीय जनता पार्टी ये लगातार अधर्म कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ जो है अखिलेश यादव ने भी जो है दिया है और साथ साथ में जो अन्य जो कांग्रेस करता है कार्यकर्ता है, वो मौन जो है बैनर लेकर पोस्टर लेकर के जो है वो धरना कर रहे हैं। और अजय राज का बयान आया है, वो यही आया है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो नहीं चाहती है कि जो है कोई भगवान के दर्शन करने और उसको पूरी तरीके से हाईजैक करने का काम कर रही है। यानी कि राजनीतिक बयानबाजियां भी चल रही हैं और जिला मुख्यालयों पे जिला कमेटियां जो हैं कांग्रेस की, ये गांधी प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह कर रही हैं। ये कब से शुरू है और कब तक चलने वाला है? शुरू हो गया था सुबह से ही जो है प्रदेश के जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं वो जो है गांधी प्रतिमा पे पहुंच चुकी हैं और मौन सत्याग्रह शुरू कर चुकी है और लगातार जो कांग्रेसी जो है वहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन था और आगे वो लगातार जो है जिन क्षेत्रों में जा रहे थे वहां पे वो दर्शन करना चाह रहे थे, पूजन करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने पे लगी हुई है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे अनूप मिश्रा, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ देहरादून से सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सतीश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है। यहाँ ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर विरोध प्रदर्शन का मौन सत्याग्रह का जो तरीका है उससे इतर वहां पर पुतला दहन भी किया गया है। आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि एक ये विजुअल जो उत्तराखंड से आया है पुतला दहन का, उसे हमारे दर्शकों को पहले दिखाया जाए कि ये विरोध मौन सत्याग्रह का ये एक अलग तरीका जो पुतला दहन के रूप में दिख रहा है। जरा ये भी हमारे दर्शक देख लें, उसके बाद हम सतीश कोठारी से अगला सवाल लेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी हैं उत्तराखंड के। हालांकि मौन सत्याग्रह करना था, लेकिन उत्तराखंड में पुतला दहन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर के ये चल रहे हैं और वहां पर पुतला दहन किया गया है। अब हमारे साथ देहरादून से सतीश कोठारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सतीश कोठारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मौन सत्याग्रह का कौन सा तरीका है? यहाँ तो नारे भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ तो मौन जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। देखिए, उत्तराखंड में मौन सत्याग्रह न बल्कि पुतला दहन किया गया है। जिस तरीके से असम में ये राम मंदिर का हवाला देते हुए उत्तराखंड में असम में राहुल गांधी को रोक दिया गया मंदिर जाने से। इसलिए उत्तराखंड, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए, चाहे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष का बयान सुनिए, उनका कहना है कि ये तानाशाही है भाजपा सरकार की और
भाजपा सरकार क्या ये तय करेगी कि मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने कल, उनका साफ साफ और आरोप है असम सरकार पे और केंद्र सरकार पे, इस तरीके का रवैया जो भाजपा सरकार का है ये कतई गलत है। हम ये कोई तय नहीं करेगा कि कौन मंदिर में कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। जी सतीश, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये अगर जो राहुल गांधी को रोका गया है, प्रशासन ने रोका है, असम सरकार ने रोका है, और बीजेपी द्वारा ये भी ये कहा गया कि हाँ कुछ आरोप लगाए गए कि इन्होंने हमले किए हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो सत्याग्रह का तरीका था, जो सत्याग्रह का तरीका कांग्रेस ने तय किया था, उत्तर प्रदेश में वो चीजें, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में वो चीजें नहीं दिख रही हैं। सतीश, उत्तराखंड में वो चीजें नहीं दिख रही हैं, विरोध का तरीका वो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए कहां से इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले थे, या खुद मनमानी या कांग्रेसी अपने आप कर रहे हैं इस तरह का विरोध? जी बिल्कुल, यहाँ जो प्रदेश में कांग्रेस का है, जो कांग्रेस संगठन है, कांग्रेस के संगठन वो अपने हिसाब से अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। उन्होंने पुतला दहन किया ना कि बल्कि मौन सत्याग्रह। जी अच्छा, ठीक है सतीश, हम आपके पास आएंगे। आप जानकारियां जुटाइए कि आखिर इसके पीछे किस तरह की बैठक हुई होगी, रणनीति तय हुई होगी, आला कमान से भी चर्चा हुई होगी कि नहीं हम मौन सत्याग्रह ना करके हम पुतला दहन करेंगे। तो इस पर आप तब तक आप जानकारियां जुटाइए। हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं भोपाल से, हमारे संवाददाता। कृष्णा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मौन सत्याग्रह की भोपाल में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्या स्थिति है? जी कृष्णा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, भोपाल के रोशनपुरा में जवाहर चौक में मौन जो धरना प्रदर्शन है कांग्रेस का शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं आया है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के। जी 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 जारी रखिए। तो आप सीधी तस्वीरों में ये देख सकते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आ चुके हैं और यहाँ पर धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आए हैं वो आते जा रहे हैं और यहाँ मौन धरना प्रदर्शन 1 बजे से शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक कोई जो बड़ा नेता है वो अभी यहाँ आया नहीं है और धीरे धीरे यहाँ पर माहौल बनता जा रहा है। अभी प्रतीक्षा है प्रदेश अध्यक्ष की, और प्रदेश अध्यक्ष के बाद पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी आने वाले हैं। हालांकि जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और ये धरना प्रदर्शन 1 घंटे का होगा और 1 घंटे में तक यहाँ पर ये बैठेंगे। पहले ये 12 बजे से शुरू होना था, लेकिन किसी कारण से इसे डिले किया गया और 1 बजे से धरना प्रदर्शन का टाइम दिया गया। और मौन धरना यहाँ पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे असम में हमला हुआ है उसके विरोध में शुरू हो गया है। देवेंद्र जी जी बिल्कुल, भोपाल में भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू है। यात्रा में बाधा पर विरोध ये हो रहा है, पूरे देश भर में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी ये मौन सत्याग्रह यानी कि मौन धरना चालू है और छत्तीसगढ़ में भी मौन धरना चालू है, उत्तर प्रदेश में भी मौन धरना चालू है, लेकिन उत्तराखंड अलग ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अनूप मिश्रा, हम आपके पास आना चाहेंगे। अनूप मिश्रा, माफ कीजिएगा अनूप, थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। देहरादून से हमारे साथ सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। सतीश, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस प्रदर्शन पर, इस पुतला दहन पर कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हुई होगी। जी 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 जहाँ भाजपा का कहना है कि ये जो है
कल जो है प्राण प्रतिष्ठा थी, हर जगह मंदिरों में लाइव दिखाया जा रहा था। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाहे अन्य चीजों दे रहे हैं कांग्रेस भाजपा, जिस तरीके का हमेशा हवाला देती है कि कोई सिक्योरिटी से दिक्कत हो सकती थी। हम जो लोग लाइव देख रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था कल, वहीं कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि भाजपा ये अपनी तानाशाही कर रही है और हर जगह हर वक्त भाजपा अपनी, जब से भाजपा की केंद्र में सरकार आई तो भाजपा हर काम में तानाशाही दिखाती है। चाहे किसी भी कांग्रेस का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें भाजपा का जो है तानाशाही रवैया देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें तो भाजपा का कहना है कि आज उनकी सर्वदलीय बैठक हुई थी उत्तराखंड में, इसलिए जो है पुतला दहन किया, नाग आने अगर वक्त जरूरत पड़े तो मौन व्रत भी रखा जाएगा और अन्य कोई भी चाहे कुछ भी करना, प्रदर्शन करना, पुतला सब केंद्र सरकार का किया जाएगा। जिस तरीके का केंद्र सरकार का हर जगह पे तानाशाही रवैया दिखाई देता है तो भाजपा कांग्रेस चूकेगी नहीं, चाहे ये विपक्ष के उससे हम काफी मजबूती सेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से भाजपा को डर है कि राहुल गांधी की छवि अब जनता में काफी उभर के आ रही है, तो भाजपा को डर है इस चीज का कि राहुल गांधी जनता के बीच क्यों जा रहे हैं। जी सतीश, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि इस पुतला दहन पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी का एक ही कहना होता है, बीजेपी का एक कहना है कि सुरक्षा कानून का हवाला और जिस तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भाजपा में, उसमें मंदिरों में और हर जगह पे लोग व्यवस्था से बैठे हुए थे, हर जगह वो था, तो इसलिए दर्शन नहीं किए जा सकते थे। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। जी, तो कल प्रदर्शन नहीं किए जा सकते थे और इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से आ रही हैं। सतीश, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अगर आज मौन सत्याग्रह का दिन था, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का उन्होंने ये निर्णय लिया था, आज जो है कांग्रेस का जो उत्तराखंड कमेटी है इसने पुतला दहन किया है, तो मौन सत्याग्रह कब करेगी? क्या इसके लिए भी कोई तिथि निर्धारित की है? कोई तिथि निर्धारित नहीं की। अभी कांग्रेस का कहना है कि आज महानगर कांग्रेस ने करा है ये कि अगर जिस दिन अगर वक्त पड़े तो कांग्रेस संगठन भी ये करेगा, चाहे सत्याग्रह की बात करें, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक पहले से तय कर रखी थी उत्तराखंड कांग्रेस ने। सभी दलों की लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की बैठक चल रही थी, इसलिए जो है ये बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए और जो ये महानगर ने पुतला दहन किया। लेकिन इस घटना से एक बात जनता में क्या संदेश नहीं जाएगा सतीश, की कांग्रेस में आज भी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अपनाया जा रहा है? केंद्रीय नेतृत्व मौन सत्याग्रह की बात कर रहा है, उत्तराखंड की जो कांग्रेस कमेटी है वो पुतला दहन का काम कर रही है। एक नेता एक तरीके का काम करता है, दूसरा दूसरे तरीके का। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस की कि एक का काम नहीं कर पाता है और एकजुटता कम दिखाई देखने को मिलती है कांग्रेस, जो भाजपा में दिखाई देती है। जैसे भाजपा में यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व करेगा वो भाजपा में होगा, जो बयान एक देगा वो सारे देंगे, लेकिन कांग्रेस में ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है कि हर तरीके के बयानबाजियां होती हैं और एक दूसरे की बयानबाजियां को कटाक्ष करने का काम भी कांग्रेस करती है। इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा पीछे इसलिए है, कांग्रेस में एकजुटता कम दिखाई मिलती है। जी बिल्कुल, कांग्रेस में एकजुटता कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं दिखाई दे रही है। कृष्णा शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनूप मिश्रा जी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपके पास आएंगे, लेकिन कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौन सत्याग्रह पर कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हुई होगी, क्या है वो राजनीतिक बयानबाजी? बीजेपी की तरफ से कुछ राजनीतिक बयानबाजी हुई है क्या? कुछ बयान आया है? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जिस तरह से
पूरे देश में आज जिस तरह से राहुल गांधी के हमले के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, मौन धरना प्रदर्शन कर रही है, उस पर निश्चित रूप से सियासत होना स्वाभाविक है। और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये मौन धरना प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए है और कुछ नहीं है। तो लगातार सियासत चल रही है। और जिस तरह से मंदिर का विरोध किया था, मंदिर ना जाने दिया राहुल गांधी को, ये सब बातें सिर्फ दिखावा है, सब कहने की बातें हैं। जबकि बीजेपी कह रही कि जब निमंत्रण दिया है तो उन्हें अयोध्या आना चाहिए था, अयोध्या भी नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या आना चाहिए था, अयोध्या नहीं आए हैं, इस तरह के तमाम बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं। हमारे लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन और असम में जो कांग्रेस का न्याय यात्रा रोका गया था, उस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उस बयान के बाद कुछ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है क्या? बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर कांग्रेस जरूर ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है और धर्म किसी एक विशेष को अपना बनाना चाह रही है। जैसे उनका कहना है कि भगवान राम को पूरी तरीके से राम लला की प्रतिष्ठा को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना दिया है। ये लगातार पहले भी जो है बयान आते दिखे हैं कांग्रेस नेताओं के और विपक्षी नेताओं से। अगर इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बयान दिया था और कहा था कि राम जब हमको बुलाएंगे तो हम उनके यहाँ जरूर आएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पे नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं, राम सबके हैं, राम पूरे भारत के हैं। और इसी को लेकर के गठबंधन भी कहीं न कहीं और कांग्रेस भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हुई हम आपको रोकना चाहेंगे, अनूप, आपको रोकना चाहेंगे। भोपाल में धरना स्थल पर दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। इसी समय तुरंत अभी पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह कांग्रेसियों का साथ देने के लिए। दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मौन सत्याग्रह है यानी कि मौन धरना में शामिल होने पहुंचे हैं। जी आ गए ना। दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और कांग्रेसियों के बीच जाकर के यहां बैठे हैं, हाथ जोड़ते हुए। दिग्विजय सिंह यहां पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में व्यवधान डालने के विरोध में यह मौन धरना दिया जा रहा है। और इस मौन धरने स्थल पर, इस मौन धरना स्थल पर दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं, ये यहां पहुंच चुके हैं और मौन धरना में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धरना स्थल से। भोपाल में यह धरना स्थल, धरना दिया जा रहा है, मौन धरना दिया जा रहा है। और इस धरना स्थल से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ये धरना स्थल पर पहुंचकर मौन धरने में शामिल हुए हैं। अभी तुरंत पहुंचे हैं यहां पर हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा, वहां पर मौजूद हैं। जी, क्या स्थितियां हैं अभी और कौन कौन से नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं बड़े? कृष्णा। ये लाइव तस्वीर है धरना स्थल से, कांग्रेसी यहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए अभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौन धरने में शामिल हुए हैं और जीतू पटवारी के भी शामिल होने की संभावना बताई जा रही है कि थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां पर में सम्मिलित होंगे। तो निश्चित रूप से जो दिग्गज हैं वो भी आ रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में राहुल गांधी पर हमला हुआ था,
उसके विरोध में पूरे देश में ही इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर लगातार हर जिले में धरने प्रदर्शन देखने को मिल रही है और ये मौन सत्याग्रह कहा जाएगा, मौन धरना कहा जाएगा। जिस तरह से बीजेपी के राज्य में राहुल गांधी के ऊपर हमला हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस का ये मौन धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अभी जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उसमें जो बड़े दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो आकर बैठे हैं और भी प्रदेश अध्यक्ष की अभी थोड़ी देर में आने की संभावना है। विधायक आरिफ मसूद को भी आप देख रहे होंगे, वो भी आए हैं। तो लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं का धरना प्रदर्शन में पहुंचना जारी है। जी, लगातार धरना स्थल पर भोपाल में जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के बड़े नेता धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह यहां पर आ चुके हैं, जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो धरना जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखा जा रहा है कि पूरे देश में मौन सत्याग्रह चल रहा है, मौन धरना चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति अलग ही है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस एक बार निर्णय लेती है तो उस निर्णय में भी एक अलग से कुछ न कुछ निर्णय आ ही जाते हैं। इस तरह से थोड़ी सी कांग्रेस की किरकिरी हो सकती है देहरादून के कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे संवाददाताओं का, सभी रिपोर्टरों का कि आपने अपने अपने जगह से जो मौन सत्याग्रह चल रहा था उसके बारे में बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय की एकता, ये कहा जाता है कि जहां पर निर्णय की एकता हो वहां वास्तव में एका माना जाता है। निर्णय की अनेकता में दिक्कतें आती हैं और एक संगठन में चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उसमें निर्णय की एकता महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कांग्रेस में जो निर्णय की एकता है वो आज के सत्याग्रह में नहीं देखा गया और इसका उदाहरण उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी है। तो आप देख सकते हैं कि विरोध होना चाहिए और जो भी गलत हो उसका विरोध होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, लेकिन संगठन में एकता भी बनाए रखनी उतनी भी जरूरी होती है, जो कि अभी कांग्रेस में दिख नहीं रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।